हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर प्रियंका। आई एम फ्रॉम स्माइल एसेंस डेंटल क्लिनिक पुणे। तो आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इज अ टूथपेस्ट। ये कौन सा टूथपेस्ट हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है, हमें कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट में किस किस टाइप के टूथपेस्ट चल रहे हैं। एक तो केमिकल होता है, सेकेंड हर्बल आयुर्वेदिक होता है, एंड थर्ड उसमें केमिकल प्लस फ्लोराइड होता है, और फोर्थ इज केमिकल भी होता है और हर्बल भी होता है। तो ये 4 टाइप की टूथपेस्ट के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टूथपेस्ट हम बात करेंगे केमिकल के बारे में, जो सबसे ज़्यादा और बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो केमिकल टूथपेस्ट जो होता है, तो उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं या कुछ ऐसे कंपोजिशन होता है केमिकल का, जिसके कारण हमारे दांतों की जो ऊपर की सरफेस होती है वो काफ़ी वाइड एंड विजिबल दिखती है। तो इसकी वजह से इसका मार्केटिंग काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जो केमिकल कंटेंट होता है वो हमारे दांतों के लिए उतना हेल्दी नहीं होता। जिसमें केमिकल कंटेंट में सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है, जो हमारे और भी जैसे कि सैवलॉन और भी हैंड सैनिटाइज़र या हैंड वॉश में भी पाया जाता है, एंड हमारे डिटर्जेंट में भी होता है। तो इसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है सोडियम लॉरियल सल्फेट की, जो हमारे दांतों को विजिबल वाइट तो बनाता है, लेकिन हमारे दांतों के लिए उतना हेल्दी नहीं होता है। एंड सेकेंड होता है उसमें ट्राइक्लोसैन, जो अब आजकल बंद हो गया है यूज़ होना, लेकिन ये कंटेंट भी होता है। इस कंपोजिशन के कारण भी हमारे दांतों में वाइटिश लेयर दिखने लगती है, और वो हमारे दांत के लिए लॉन्ग टाइम तक उतना हेल्दी नहीं होता है। तो ये कंपोजिशन आजकल काफ़ी हद तक कम कर दिए गए हैं, कंट्रोल में कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रोडक्ट में ये कंपोजिशन होने की वजह से हमारे दांत कई बार ज़्यादा वाइट दिखते हैं, जो हमारे दांतों के लिए काफ़ी हानिकारक है ये कंपोजिशन। तो केमिकल कंटेंट में जो हमारे दांत को विजिबली वाइट बनाता है, हमारे स्टेन्स रिमूव करेगा और हमारे दांतों को कुछ हद तक हेल्दी भी बनाता है। तो ये रही केमिकल टूथपेस्ट की बात, जिसमें कोलगेट की बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो केमिकल टूथपेस्ट हैं, पेप्सोडेंट की प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकल हैं, लेकिन उसमें इसकी मात्रा काफ़ी हद तक कम कर दी गई है। और मिसवाक करके आता है, वो भी केमिकल टूथपेस्ट में ही काउंट किया जाएगा। एंड सेकेंड इज हर्बल टूथपेस्ट। तो हर्बल टूथपेस्ट किसे कहा जाता है? जो हमारा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट जो होते हैं उस टूथपेस्ट में अगर होता है तो वो हर्बल टूथपेस्ट होता है। तो एक प्योर हर्बल टूथपेस्ट में एक पतंजलि दंत क्रांति करके आता है, वेद शक्ति है जो कोलगेट का, लेकिन वो प्योर हर्बल के काउंट में नहीं आएगा। और वीको का जो टूथपेस्ट है वो भी एक हर्बल टूथपेस्ट के उसमें आएगा लिस्ट में। लेकिन इससे क्या होता है, जो हर्बल टूथपेस्ट होते हैं उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके दांत को एकदम तो वाइट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो दांत की सरफेस है, जो आपके दांत में कैविटी होती है, किसी भी तरह का कोई डिके है या बैड ब्रेथ है, दुर्गंध आना, ये सब उसके द्वारा ठीक कर दी जाती है धीरे धीरे। तो ये हर्बल टूथपेस्ट का ये बेनिफिट्स होता है, और उसमें किसी भी टाइप के कोई केमिकल्स ना होने की वजह से हमारे दांतों में एकदम वाइट या विजिबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन वो हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाते हैं। एंड थर्ड हम बात करते हैं जिसमें हर्बल भी होता है एंड केमिकल भी होता है। थर्ड इज हर्बल प्लस केमिकल। तो हर्बल प्लस केमिकल्स में क्या होता है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के होते हैं, हर्बल प्रोडक्ट के होते हैं, एंड कुछ इंग्रेडिएंट उसमें जो होते हैं केमिकल्स भी ऐड होते हैं। इसकी वजह से हमारे दांतों को एक वाइटनेस भी मिलती है, और हमारे दांतों का जो कैविटी या कुछ भी ऐसा है जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी ठीक किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे वेद शक्ति का है, वो एक हर्बल प्लस केमिकल प्रोडक्ट है, जिसमें कुछ केमिकल भी ऐड है और उसमें काफ़ी आयुर्वेदिक चीज़ें भी ऐड की गई हैं। तो हम फोर्थ पे जाते हैं जिसमें केमिकल प्लस फ्लोराइड है। तो केमिकल प्लस फ्लोराइड जिसमें केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, एंड फ्लोराइड जो हमारे पानी में भी पाया जाता है, फ्लोरीन कंटेंट, लेकिन वो हमारे दांतों को कुछ मात्रा में ही चाहिए होता है, लेकिन उसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो हमें फ्लोरोसिस होने का खतरा हो सकता है। तो कुछ केमिकल्स जो होते हैं प्रोडक्ट होने की वजह से उसमें फ्लोरीन भी ऐड होता है, जो टूथपेस्ट होते हैं केमिकल प्लस फ्लोरीन। तो वो फ्लोराइड अगर आपको बहुत ज़्यादा कैविटी प्रोन है तो आपके दांतों के लिए हेल्दी है, वो आपके दांतों को कैविटीज से प्रिवेंशन देगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आपको फ्लोराइड वाली पेस्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए, ना ही बच्चों को स्टार्टिंग से ही फ्लोराइड वाली पेस्ट देनी चाहिए। आप उनको नॉर्मल ब्रशिंग सिखाइए जिससे उनके दांत नेचुरली हेल्दी रहेंगे। तो अब बात रही 4 तरह की टूथपेस्ट की, जो केमिकल और हर्बल जो कॉम्बिनेशन में भी आते हैं और जो फ्लोराइड के कॉम्बिनेशन में भी आते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि टूथपेस्ट कितना क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए। जैसे टीवी या एड्स में दिखाते हैं कि हमारा जो टूथब्रश होता है उसको पूरा ही कवर करके लेना चाहिए,
तो ये सही तरीका नहीं है, हमें उनको इस तरह से फॉलो नहीं करना चाहिए। जो सही तरीका है, अगर आप बच्चों को करवा रहे हैं तो कोई भी ज़्यादा केमिकल वाला आपको बच्चों को नहीं देना है। अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है तो ही आप उसको केमिकल वाला टूथपेस्ट दे सकते हैं, वरना आप उसको आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज़ करा सकते हैं। लेकिन आपको एक छोटे से मटर के दाने के बराबर वो टूथपेस्ट उसके ब्रश में लगाना है और अपने ही सुपरविजन में उसको ब्रश करवाना है। सेकेंड, वो अंदर सॉलो ना करे, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही वो ब्रश करे उसको तुरंत स्प्लिट करके आपको गार्गल कराना है। एंड जब एडल्ट है, एडल्ट कितना टूथपेस्ट उनको लेना चाहिए, तो एक बड़ा मटर के दाने के बराबर पीस साइज बराबर उनको उतना ही लेना चाहिए, ना कि पूरा स्लैब उनको ब्रश के ऊपर। वैसा गलत तरीका है। जो एक मटर का दाना होता है, बड़ा मटर का दाना, उसके साइज़ में उनको टूथपेस्ट लेना चाहिए जो सारे दांतों में वो यूज़ हो, और उतना ही सफिशिएंट होता है आपको दांत को क्लीन करने के लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आज का ये टॉपिक टूथपेस्ट, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो चुकी हैं कि मार्केट में किस किस टाइप की टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, आपको किस टाइप का यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड फर्दर वीडियोज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और भी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।